जनरली क्या देखा गया है, यदि हमारे पास एकदम कहीं से कोई बड़ा अमाउंट आ जाता है, चाहे हमने अपनी खुद की मेहनत से उसको इकट्ठा किया हो, या हमारे को कोई रिटायरमेंट में मिला हो, या कोई प्रॉपर्टी सेल करी हो, या और भी किसी भी तरीके से हमारे पास एक बहुत बड़ा बिग अमाउंट आ जाता है, जैसे 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए। तो ये अमाउंट यदि हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये अमाउंट बहुत जल्दी से खर्च हो जाता है। 2, 4, 5, 10 साल में ये अमाउंट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारी जो नीड है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हो जाती है। करना क्या चाहिए, हमारे को जो बिग अमाउंट मिला है उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP के थ्रू उस अमाउंट को एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट अपन को विड्रॉल करना चाहिए, जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए यूज़ में है। और बाकी का जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो अपना अमाउंट ऑलरेडी मार्केट के अकॉर्डिंग ग्रो होता रहेगा। तो इसमें मैं SWP जो होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर है, कोई भी इक्विटी, डेट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्ट कर लेता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में, अपनी रिस्क और टाइम के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी रिस्क टाइमिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अपन को ये डिसाइड करना है कि पर मंथ मुझे कितने पैसे चाहिए। तो इसमें हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 6 to 7% एनुअल, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसका 6 to 7% एनुअल के हिसाब से उसको मंथली मोड में आप म्यूचुअल फंड से एक रिक्वेस्ट दे दें, तो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने वो निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, तो 1 करोड़ का 7% 70 लाख रुपीज़ होता है। 70 लाख को आप 12 से डिवाइड करके एवरी मंथ अपने अकाउंट में म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे लेते रहें। और जो रिमेनिंग यूनिट है म्यूचुअल फंड में, वो मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लेकिन लॉन्ग टाइम में अपन उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। लॉन्ग टाइम का मतलब है कि ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स तक अपन इन्वेस्ट रहें। तो 10 साल के बाद में जो आपने पैसे विड्रॉल कर लिए वो तो आपके पास आई है ऑलरेडी, लेकिन जो आपका फंड पड़ा हुआ है उस फंड की भी इतनी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसको आप जितना लंबा टाइम चलाएंगे तो ये फंड कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि आप ओनली 6 to 7% विड्रॉल कर रहे हैं। और जबकि जो रिटर्न मार्केट दे रहा है वो 10 to 12%, 15% तक का भी रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में जा रहे हैं, डेट में जा रहे हैं, हाइब्रिड में जा रहे हैं। जैसा आपका टाइम, जैसे आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, उसके हिसाब से आप उस फंड को इन्वेस्ट करें। और एवरी मंथ आप जो विड्रॉल कर रहे हैं, रिमेनिंग यूनिट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी। और ये बहुत लंबे टाइम तक ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा। बीच में यदि आपको कभी भी कोई भी अमाउंट की नीड है, जितने भी अमाउंट की नीड है, तो कोई इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है। इसमें आपको जब पैसे की ज़रूरत हो उस दिन मार्केट के अकॉर्डिंग आप रिमेनिंग यूनिट विड्रॉल कर सकते हैं। वो फुल भी विड्रॉल कर सकते हैं, पार्शल भी विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये एडवाइस देंगे कि आपने जो एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड किया है उस फिक्स अमाउंट को ही विड्रॉल करें। उसके बाद में जो अमाउंट है उसको मार्केट में ग्रो करने दें, यूनिट्स की वैल्यू बढ़ने दें। और कई बार क्या होता है कि मार्केट एकदम सडनली लो हो जाता है, मार्केट में तरह तरह की खबरें आती हैं कि मार्केट गिर गया, क्रैश हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अलग अलग बहुत सारे रीजन होते हैं। तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, आपको इन्वेस्टेड रहना है। इवन दैट आपके पास यदि एक्स्ट्रा मनी हो, यदि मार्केट डाउन होता है तो आपको उस मनी को और इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको किसी की बातों पर ध्यान ना देके आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहें। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 8 to 10 ईयर्स एंड मोर। जितना लंबे टाइम तक आप रहेंगे मार्केट में, उतनी कंपाउंडिंग आपको मिलेगी, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। और कंपाउंडिंग के बेनिफिट को तभी आपको समझ में आएगा जब आप कम से कम 10 साल इन्वेस्टेड हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। फंड हाउस क्या करते हैं कि जो भी आप अमाउंट का आप रिक्वेस्ट देंगे उस अमाउंट की यूनिट आपके सेल करके और उस दिन की जो वैल्यू है उसके हिसाब से वो आपके वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाती, यूनिट सेल हो जाते हैं और एक फिक्स वैल्यू आपके अमाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आप एक बार मेरे से 1 to 1 बात करें। माई सेल्फ हरेंद्र माहेश्वरी, और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9414796426 है। तो एक बार हमारे से आप इस बारे में बात करेंगे और वेल्थ क्रिएट करने के लिए और हमारे से संपर्क करेंगे, तो आप मेरे से संपर्क करेंगे, ऐसी मुझे आपसे आशा है। थैंक यू सो मच।